ओके, सो बेसिकली हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं ये मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ, सो दैट यू विल हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेशन एजेंडा। So, as most of you know, we have this RZS Alpha group, right? A lot of you are there in the group. It's a free WhatsApp group. Everybody is welcome to join. Take benefit of the information that we share over there, right? तो जो लोग ऑलरेडी RZS अल्फा ग्रुप पे है, दे नो अबाउट द ट्रेड दैट वी आर शेयरिंग। जो लोग नहीं है, मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप प्लीज उसको ज्वाइन कर सकते हो। यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज मोस्टली। तो जो हम ट्रेड्स लेते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स दैट वी टेक ट्रेड्स ऑफ ऑप्शंस, जिसमें हम लोग नेकेड ऑप्शन का बाइंग करते हैं, बुल स्प्रेड लेते हैं, बेयर स्प्रेड लेते हैं, एंड देन वी आल्सो गो फॉर आयरन फ्लाई। सो ऑप्शन के जो तीन चार अलग अलग ऑप्शंस या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, वी यूज ऑल ऑफ देम एज पर द मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन के हिसाब से हम लोग कभी नेकेड बाय करते हैं, वी गो फॉर बेयर स्प्रेड, बुल स्प्रेड, वी गो फॉर द आयरन फ्लाई विच इज द हेज स्ट्रेटेजी। ओके, तो ये ट्रेड्स कैसे लेते हैं इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। नाउ फॉर द पीपल हु आर न्यू, हम लोग ट्रेड्स का जो मुझे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सर आपने ये नेकेड कॉल क्यों लिया, या आपने यहाँ पे आयरन फ्लाई क्यों लिया, राइट? तो देखिए, मार्केट की कंडीशन के हिसाब से हमको ट्रेड लेना पड़ता है, लेना चाहिए। वी कैनॉट हैव अ फिक्सेशन कि मुझे यही ट्रेड लेना है, मुझे सिर्फ बाइंग ही करना है, मुझे सिर्फ स्प्रेड ही लेना है, या मुझे सिर्फ आयरन फ्लाई लेना है। तो एज पर द मार्केट कंडीशन वी कैन go and go choose a strategy. The strategy can be, as I will discuss describe further, नेकेड बाइंग कर सकते हैं हम लोग, स्प्रेड ले सकते हैं, या आयरन फ्लाई ले सकते हैं। तो व्हाट आर द टिपिकल मार्केट कंडीशंस? मार्केट के दो ही मेन पैटर्न्स रहते हैं। एक तो मार्केट ट्रेंडिंग रहता है, या मार्केट रेंज बाउंड रहता है। ट्रेंडिंग मार्केट में भी दो ही पैटर्न रह सकते हैं, बुलिश रह सकता है, बेरिश रह सकता है। बुलिश यानी मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो हम लोग लॉन्ग लेके प्रॉफिट ले सकते हैं, या स्टॉक्स बाय करके प्रॉफिट ले सकते हैं। मार्केट अगर बेरिश है तो हम लोग शॉर्ट पोजीशंस लेके प्रॉफिट ले सकते हैं। रेंज बाउंड मार्केट है ना, ऐसा मार्केट की जिसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं है। एक फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, तो लेट्स से अगर 100 पॉइंट के आसपास ही निफ्टी घूम रहा है फॉर अ वीक, इट इज नॉट मूविंग मोर देन 100 पॉइंट्स और 200 पॉइंट्स, तो उसको हम लोग रेंज बाउंड मार्केट बोलेंगे। तो रेंज बाउंड मार्केट में हम लोग ऑप्शन सेलिंग करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन वी कैन बेसिकली चूज अ ट्रेड, राइट? So what is bull spread, what is bear spread, and what is naked call, put buying, iron fly, इन सब के प्रोज एंड कॉन्स ये मैं आपको थोड़ा क्विकली डिस्कस एक्सप्लेन कराऊंगा। सो लेट अस गो टू द ट्रेड्स दैट वी हैव टेकन। अभी दिस इज द वेबसाइट ऑफ ऑब्स्ट्रा डिफाइनेज। ये आप लोग ऑप्शन स्ट्रेटेजीज बिल्ड करने के लिए यूज कर सकते हो। आपको अगर मार्केट का डेटा देखना है, ओपन इंटरेस्ट, पीसीआर एंड ऑल दैट, you can use it for that. Of course you can use it for paper trading. So जो भी हम ट्रेड्स देते हैं, I keep a record of those trades here. अभी ऐसा नहीं है कि ये ट्रेड्स लाइव नहीं लेते हैं हम लोग, ये सब ट्रेड्स लाइव लेते हैं इन द एक्चुअल डीमैट अकाउंट्स, बट रिकॉर्ड कीपिंग के लिए सिंपल है, इसलिए आई कीप द रिकॉर्ड हियर। अगर किसी को चेक करना है या अंडरस्टैंड करना है कि आपने एक्चुअली डीमैट में ट्रेड्स लिए हैं, तो आप मुझे सेपरेटली रीच आउट करो, आई कैन शो इट टू यू। Somebody is asking, can I say something to the microphone? Sir, I will request you to put the message in the chat box.
because everybody gets disturbed. So to basically keep the flow smooth and to keep the session smooth, I request you to put your point in the chat box. Okay, thank you. Okay, so I will show you some simple trades first. Abhi, what is this trade? This is a simple buy of call. ओके कॉल ऑप्शन हमने बाय किया है 18,300. अभी यहाँ पे जिनको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में एकदम नए हैं या जिनको बेसिक समझना है दे कैन अंडरस्टैंड. आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस टू यू. अभी ये क्या है कि निफ्टी का हमने कॉल बाय किया है. सीई का मतलब होता है कॉल. ओके अगर यहाँ पे पीई होगा तो दैट विल बी पुट. बाद में 18,300 इज द स्ट्राइक प्राइस एंड 29 दिसंबर इज द एक्सपायरी. तो दिस इज अ वेरी सिंपल ट्रेड. इसमें हमने बाय किया. हमारा एंट्री प्राइस था 112. हमारा एग्जिट प्राइस था 133. अभी इसके हमारे एग्जिट के बाद में ये काफी ऊपर गया बट दैट इज ओके. दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट. यू कैनॉट हैव अ परफेक्ट एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट. इंपॉर्टेंट ये है कि हमने ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया कि नहीं किया. डेफिनेटली हमने इंटेंडेड प्रॉफिट जो था हमने बुक किया उसमें. Okay, there is a screen share issue. Give me a second. Thanks for pointing out. Okay, I guess the Upstar website is visible now. So I was just explaining you how the call position was taken. A simple call. What is this call? What is the meaning of these different entries here? So this is a Nifty call. 29 December is the expiry date and 18,300 is the strike price. Our entry was 112. Our exit was 133. And on 3 lots, which was an investment of roughly around 16-17,000. अभी ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि आप कोई भी पोजीशन लेते हो तो कितने इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना रिटर्न आप निकाल रहे हो. ओके एंड इन हाउ मच टाइम ड्यूरेशन. यानी कोई भी हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वी आर बेसिकली लुकिंग एट रिटर्न्स राइट. तो रिटर्न्स के दो पैरामीटर होते हैं. एक तो कितने टाइम में मिला है रिटर्न और कितना रिटर्न मिला है और कितने इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिला है. तो एक अगर आप 16-17 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर विद इन अ डेज टाइम if you are able to take profit of 3,000 rupees, which is like around 20% plus, so it's a decent return, right? So that is the benefit of going for naked call or put buy. but उसमें रिस्क होता है जब आप नेकेड कॉल या पुट बाय करते हो. जैसे मैंने यहाँ पे बोला है कि हमको प्रोज एंड कॉन्स भी देखने चाहिए. तो जब आप नेकेड कॉल या पुट बाय करते हो तो उसका आपका डायरेक्शन करेक्ट होना बहुत जरूरी होता है. अगर आपका डायरेक्शन करेक्ट नहीं होगा तो लॉसेस के चांसेस का बहुत ज्यादा रहते हैं. ओके लेट्स कम टू स्प्रेड एग्जांपल. सो this is a example of spread. ICICI Bank bear spread. Okay, so it is a simple example, so I'll just explain it to you. It's not simple. Let me try to find out something more simple. Here. Config bear spread. Okay. Now this is a very simple example of a bear spread. तो इसमें हमने क्या किया था. बेयर स्प्रेड का मतलब है कि अगर फॉर दिस इज अ एंट्री फॉर और ट्रेड फॉर इन्फोसिस.
तो इन्फोसिस अगर नीचे जाने का हमको चांसेस लग रहा था, इसलिए हमने बेयर स्प्रेड लिया जो नाम में मेंशन्ड है। एंड टू गेट द प्रॉफिट व्हाट वी डिड इज दैट वी सोल्ड अ कॉल एट द मनी। एट द मनी कॉल को हमने सेल किया जिसका एंट्री प्राइस था अराउंड 34.2, एंड एज अ हेज वी बॉट आउट ऑफ द मनी कॉल। तो बेसिकली हमको प्रॉफिट जो निकालना था वो कॉल सेल करके प्रॉफिट निकालना था। ओके, नाउ वी नाउ आप स्प्रेड जो लेते हो यू कैन टेक द स्प्रेड इन आइदर सेलिंग मोड और बाइंग मोड। ओके, आई प्रिफर टेकिंग इट इन सेलिंग मोड। अभी सेलिंग मोड में स्प्रेड लेने का एडवांटेज ये होता है, अगर आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो ठीक है, अगर अदरवाइज आई एक्सप्लेन टू यू। ऑप्शन सेलिंग में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज ऑलवेज हायर। ओके, नॉर्मली क्या होता है कि जब आप ऑप्शन बाय करते हो तो आपका डायरेक्शन परफेक्ट होना बहुत जरूरी रहता है और आपको जल्दी मूव मिलना बहुत जरूरी रहता है। अगर आपका डायरेक्शन गलत हो गया है, आपको जल्दी मूव नहीं मिला, तो ऑप्शन बाइंग में आपको प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी कम रहता है। whereas in selling the benefit is that अगर आपका डायरेक्शन सही है और मार्केट में फास्ट मूव नहीं आया है, जल्दी मूव नहीं आया है, फिर भी आपको प्रॉफिट मिलेगा बिकॉज ऑफ द डिके। सो दैट इज द रीजन वी ऑलवेज प्रिफर टू गो फॉर trades which are based upon selling. Okay, तो अभी इसमें एक पॉइंट ये भी समझना जरूरी है कि इसमें आपका मार्जिन कितना लग रहा है। ओके, अभी ये जो ट्रेड था इसमें हमने 3600 का प्रॉफिट बुक किया। अभी यहाँ पे बिकॉज इट वाज अ स्प्रेड एंड कंपेयर टू नॉर्मल बाय ऑफ कॉल और पुट, स्प्रेड में आपको मार्जिन ज्यादा लगेगा। तो हियर द मार्जिन वाज क्लोज टू 60,000 रुपीज। 60,000 के मार्जिन पे हमको, या 60,000 के इन्वेस्टमेंट पे हमको 3600 का प्रॉफिट मिला है। एट अ टाइम ड्यूरेशन इज रफली अराउंड 1 वीक। तो 1 वीक के टाइम ड्यूरेशन में आपको ये प्रॉफिट बुकिंग आपका हो गया। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ अ बेयर स्प्रेड। ओके, तो मैंने आपको नेकेड कॉल पुट समझाया, बेयर स्प्रेड समझाया, बुल स्प्रेड इज आल्सो सिमिलर। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ बुल स्प्रेड। Let me try to find some simple bull trade for you. Bank Nifty. शायद हमने ज्यादा बुल ट्रेड्स लिए नहीं है। Okay, here you go. There is an example of bull spread in Asian Paints. Okay. Okay, तो यहाँ पे क्या किया था हमने, एग्जैक्टली अपोजिट किया था बेयर स्प्रेड के। जब आप बुल स्प्रेड ले रहे हो तो आपको एट द मनी पुट सेल करना है। We sold put at 69 and we bought a we sold put at 69 and we bought out of the money put. Okay, and we were able to do profit booking here. अभी ये थोड़ा पुराना ट्रेड है, तो मैंने 24 नवंबर को ट्रेड दिया था and we were able to book profit in 2-3 days time. So हमारा एंट्री प्राइस था 69 और हमारा एग्जिट प्राइस था 54। अगर ये ट्रेड कैरी करते थे तो ये ट्रेड लॉस में जाता था। तो वी वर एबल टू बुक प्रॉफिट हियर। अगेन यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट जो था दैट वाज इन द रेंज ऑफ 70,000 and on an investment of 70,000 we were able to book a 2290 profit which is around 3% within a matter of 2-3 days. Okay, so this is example of bull spread. So we discussed bull spread, bear spread, naked call and put buying. नाउ विल डिस्कस आयन फ्लाई। अभी आयन फ्लाई के बारे में बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आते रहते हैं, तो ये थोड़ा आप ध्यान से सुनिए समझिए। तो आयन फ्लाई क्या है ना, इट इज अ हेज स्ट्रेटेजी। ओके, हेज स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है कि व्हेन वी आर नॉट 100% श्योर अबाउट द डायरेक्शन एंड सेकेंडली हमको कम से कम रिस्क करके ट्रेड लेना है। ओके, कम से कम रिस्क लेना है और एक मॉडरेट प्रॉफिट में वी आर हैप्पी। सो फॉर दोस काइंड ऑफ ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, आयन फ्लाई लेना चाहिए। जो बड़े फंड मैनेजर्स रहते हैं या पोर्टफोलियो मैनेजर्स रहते हैं, लाइक आई आल्सो मैनेज पोर्टफोलियोज फॉर लॉट ऑफ क्लाइंट्स।
So to give them a decent and consistent returns, we typically prefer iron fly type of strategy. अभी iron fly में हम लोग क्या करते हैं? I'll just show it to you. I'll show you some of the past trades. We have a live trade. Yeah, this was the Nifty iron fly trade, but this was with some adjustments. Let me see if I have a simple one. Okay, anyway, so this was the iron fly trade for December 1 expiry. So this trade must have been taken on 25th or 26th of November. Okay, now the investment for this trade was around 55-60,000 rupees. And on an investment of 55-60,000 rupees, we were able to book a profit of 4,500. Okay. Now, initially this trade started with selling of a put and selling of a call. Okay. So if you can see here, we sold a put 18,600 P. Our entry price was 138. Our exit price was 42, and we were able to book profit in this particular leg. And if you see other leg, 18,350 P. So we started with 18,350. Then we first closed the 18,350 P, and then we replaced it with 18,600 P. And in both the legs, we were able to book profit. So if you see since the market was going up, in the P sold positions, we were able to book profit, and obviously the hedge positions were for the long side. So P buy, there was a loss. C sale, there was a loss. Okay, but net we were able to book a profit of 4,500. And again, within a duration of a less than a week's time. So investment of like 55-60,000 rupees, and on that much investment, we were able to book the decent profit. So iron fly is, as I explained to you earlier, these are the trades which will give you consistent profit. The profit will not be very high, but consistent, and the drawdown or the loss will be very less. इसमें अगर आपका trade loss में भी जाता है, तो loss आपका बहुत कम रहेगा. Okay, now for example, we had to book loss in the last iron fly trade, last week का जो हमने trade लिया था, which we entered on December 8th. Okay, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ultimately जो market directions जो थे, we were not able to book profit about because of all the movements. अभी आपने एक trade देखा कि जिसने हमने 4,500 का profit book किया, whereas this trade में हमने loss book किया, but loss कितना? It is very less, only 332 rupees. Okay, तो अगर आप 55,000-60,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और उसके ऊपर अगर आपको 300-400 रुपए का लॉस लेना पड़ रहा है, तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, राइट? सो दिस इज द आयरन फ्लाई ट्रेड. If anybody has any questions on any of the trades, you can put it in the chat box. I will explain, or we can move on to the next point. किसी को कुछ questions है? Chat box में डालिए please. Please put your questions, queries in the chat box. ओके, एक अच्छा क्वेश्चन आया है कि अभी यहाँ पे आपने इतने सारे ट्रेड्स दिखाए, तो कैपिटल क्या यूज करना चाहिए? ओके, सो दैट्स अ वेरी नाइस एंड वैलिड क्वेश्चन. तो देखिए, एट ए टाइम हमारे जो ट्रेड्स है ना, हमारे ट्रेड्स ओपन होते हैं 4 to 5 ट्रेड्स. ओके, अगर आप डिफरेंट टाइप के ट्रेड्स का अगर आप मार्जिन रिक्वायरमेंट देखना चाहते हो, तो जब हम नेकेड बाय कर दे, लेट्स से निफ्टी पी बाय किया, तो एक लॉट को आपको लगता है 10,000 12,000 रुपए. ओके, तो 10,000 12,000 रुपए से बेसिकली आप ट्रेड चालू कर सकते हो. अगर आप स्प्रेड ले रहे हो निफ्टी या बैंक निफ्टी का, तो निफ्टी के स्प्रेड में आपको, एंड यू कैन नोट दिस डाउन, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, और इफ यू वांट आई कैन नोट इट हियर फॉर यू. Not in edit mode.
1 second. ओके, सो आप जब कॉल या पुट बाय करते हो, ओके, तो आपका इन्वेस्टमेंट पर लॉट इज इन द रेंज ऑफ 12K. आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे वॉइस चैट बॉक्स में डालिए प्लीज. ओके, somebody is saying I am not audible. आपको आवाज नहीं आ रही है मेरी? Can someone else please reply in the chat box? Okay, couple of people are confirmed I am audible. Thank you. Let's move on. Okay, so what I was saying, आपको कौन से टाइप की ट्रेड के लिए कितना मार्जिन लगता है? अगर आप कॉल या पुट बाय करते हो, सिंपल बाय, ओके, तो यहाँ पे आपको मार्जिन लगता है अराउंड 12,000 रुपीज पर लॉट. नाउ इफ यू आर गोइंग फॉर अ स्प्रेड, ओके, ओके, स्प्रेड अभी निफ्टी का हो सकता है, spread for Bank Nifty, then there can be stock spread. हम stock के भी हम spreads लेते हैं, right? तो निफ्टी के स्प्रेड में आपको अराउंड 55K का मार्जिन लगता है, बैंक निफ्टी के स्प्रेड में अराउंड 75K मार्जिन लगता है, एंड स्टॉक स्प्रेड रफली 80 to 90K रखता है. लेट्स कंसिडर 90K ऑन द हायर साइड. आयन फ्लाई जो है, ओके, आयन फ्लाई विल रिक्वायर यू अराउंड again 55K type of margin. Sorry, for the bank nifty spread you will require only 30K, and for the bank nifty for the spread of nifty you require around 30K. For spread of bank nifty you will require around 40K, and for iron fly, okay, iron fly you can take again for nifty, and you can take for bank nifty. Iron fly, bank nifty. Iron fly bank nifty will require slightly higher margin, so let's say around 75K. Okay. तो अगर आप एट ए टाइम ये सब ट्रेड्स भी ले रहे हो 1 2 3 4 5 6, ओके, इससे ज्यादा हमारे ट्रेड्स एट ए टाइम लाइव नहीं रहते हैं, सो योर मार्जिन रिक्वायरमेंट विल नॉट बी मोर देन अराउंड 3 लाख रुपीज. तो अगर आप 3 लाख रुपीज से ट्रेड कर रहे हो तो आप सब ट्रेड्स एट ए टाइम ले सकते हो. ओके, ऑफ कोर्स देन यू कैन ट्रेड विद फंड ऑफ वॉट एवर अमाउंट. आप, मैं 3 लाख रुपए आपको इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कोई बेसिक मिनिमम एक एक लॉट से ट्रेड कर रहा है, सब ट्रेड्स ले रहा है, तो कितना आपको मार्जिन लगेगा. अगर किसी के पास में 3 लाख नहीं है, 50,000 है, तो 50,000 में आप निफ्टी स्प्रेड ले सकते हो, या फिर नेकेड कॉल या पुट बाय कर सकते हो. दैट इज अ ट्रेड फॉर यू. अगर आपके पास में टोटल 3 लाख रुपीज है तो आप सब टाइप के ट्रेड्स ले सकते हो. ओके, इसके ऊपर किसी को कुछ क्वेरी है? इसमें और एक पॉइंट है कि आपके पास में जितना फंड है उसका पूरा का पूरा ब्लॉक मत करो कभी भी ट्रेड में. ओके, इफ यू आर हैविंग लेट्स से 50,000 रुपीज, आप एक कॉल या पुट बाय कर सकते हो, बट एक एक ही लॉट लो, डोंट गो फॉर 2 3 लॉट्स.
क्योंकि अगर लॉस होता है तो फिर रिकवरी डिफिकल्ट हो जाता है। हमने कितने भी प्रिकॉशंस लिए तो नॉट नेसेसरी कि लॉस नहीं होगा, लॉस तो फिर भी हो सकता है, राइट। थोड़ा आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं ग्रुप पर भी शेयर करूंगा। तो अभी हमारा परफॉर्मेंस कैसा हुआ है वो थोड़ा देखते हैं। तो जो क्लोज ट्रेड्स हमने क्लोज किए ना, दिस आर द ट्रेड्स व्हिच वी टुक इन लास्ट वीक, ओके। तो लास्ट वीक में हमने मारुति के बेयर स्प्रेड में प्रॉफिट बुक किया अराउंड 3300। आईसीआईसीआई बैंक के बेयर स्प्रेड में प्रॉफिट हुआ अराउंड 6900। निफ्टी बेयर स्प्रेड and Nifty P. This was a simple put buy. So 3000, 6000, 6000, 7000, around 40, 13,000, and so around 16, 17,000 profit we were able to book on if you had taken only one lot. Okay. अगर आप एक लॉट लेते थे और आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितना है, दिस इज लाइक अराउंड 20-25,000, तो नॉट मोर देन, आपका जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप सब ट्रेड एट ए टाइम लेते थे तो आपका इन्वेस्टमेंट जो था 1.5 लाख या 2 लाख के रेंज में था, और उसके ऊपर आपका 17,000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा था विद इन अ वीक्स टाइम। तो अगर 2 लाख का भी आप इन्वेस्टमेंट पकड़ रहे हो तो 2 लाख के इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप 17,000 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अभी ट्रेड्स कुछ लॉस में है, ओके। जो ग्रीन दिख रहा है आपको ये ओपन ट्रेड्स है। अभी हमने बैंक निफ्टी का बुल स्प्रेड लिया था, हमको लगा था कि बैंक निफ्टी बुलिश है इसलिए हमने बुल स्प्रेड एंटर किया, बट इंसिडेंटली मार्केट रिवर्स गया, बैंक निफ्टी बेरिश हुआ है, तो ये ट्रेड जो है वो लॉस में है। उसको हम एडजस्टमेंट्स करके वी कैन गेट इट रिकवर्ड। अगर आप लोग ग्रुप को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो तो ये मारुति का जो बेयर स्प्रेड है फॉर एग्जांपल जिसमें हमने 3300 का प्रॉफिट बुक किया है, ये एट 1.7,000 8,000 रुपीज के लॉस में भी था। तो जो 7,000 8,000 के लॉस में था उसको हमने रिवर्स करके वी वर एबल टू बुक प्रॉफिट इन दैट। तो सिमिलरली अभी जो ट्रेड्स लाइव है, ग्रीन मतलब लाइव, ये लॉस में चल रहे हैं, बट वी विल मेक श्योर दैट दे कम बैक इन प्रॉफिट, और अगर लॉस होता भी है तो मिनिमल लॉस में हम उसको क्लोज करेंगे। जैसे ये निफ्टी आई एम फ्लाई हमने 300 रुपए के लॉस पे क्लोज किया, दैट्स ओके, उतना लॉस मार्केट में बेयर कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक में थोड़ा बड़ा लॉस है, अराउंड 7,500 का लॉस चल रहा है, तो दिस ऑल्सो विल गेट रिकवर्ड। ये मंथ एंड का एक्सपायरी है December 29, वी हैव एम्पल टाइम एंड वी कैन इजीली रिकवर दिस ट्रेड। अभी देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, ओनली 39,000, ओके। तो ये 39,000 की इन्वेस्टमेंट पे हमने ट्रेड लिया है, ऑल्दो इट्स स्टॉक स्प्रेड, स्टॉक बुल स्प्रेड, and with adjustments I am sure that we will be able to close this trade in profit. तो बेसिकली पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ये सब आपके पास में ऑप्शंस है। आपको सिंपल कॉल या बुल, कॉल या पुट बाय करना है, बेयर स्प्रेड लेना है, बुल स्प्रेड लेना है, आई एम फ्लाई लेना है, ऑल द चॉइसेस आई एम प्रोवाइडिंग। आपके कंफर्ट के हिसाब से आपको जो जिस टाइप का ट्रेड अच्छा लगता है आप ले सकते हो, एंड यू कैन सी द परफॉर्मेंस। आपका जो भी इन्वेस्टेड वैल्यू है उसका आप 5 to 10% रिटर्न अगर इसी तरीके से आप निकालते हो तो यू कैन इजीली मेक अ रिटर्न ऑफ 5 to 10% ऑन अ मंथली बेसिस। अगर हमारे पास्ट ट्रेड्स देखते हैं तो वी हैव बुक्ड अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 49,000 इन अ मंथ्स टाइम, ओके। दीज आर ऑल द पास्ट ट्रेड शेयर्ड ऑन द ग्रुप। एग्जैक्टली जो ट्रेड जैसे जैसे हो रहा है हमने यहाँ पे शेयर किया है, एंड अराउंड 49,000 का हमने प्रॉफिट बुक किया है। अगेन यहाँ पे आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो रहा होगा ये 50,000 के प्रॉफिट के लिए 4 से 5 लाख रुपए का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगा, एंड इन लेस देन अ मंथ्स टाइम वी आर एबल टू बुक 10% प्रॉफिट हियर। अगर आप ट्रेड के टाइप्स देखोगे तो यहाँ पे हर टाइप के ट्रेड्स है, ओके।
यहाँ पे सिंपल देर आर स्प्रेड्स हियर, ओके। मारुति का स्प्रेड है, टाइटन का स्प्रेड है, यानी स्टॉक्स के भी हमने स्प्रेड लिए हैं। नाउ वी आर नॉट डूइंग ओनली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, वी आर आल्सो डूइंग द स्टॉक स्प्रेड्स आल्सो। हर टाइप के स्टॉक्स है। देन सिंपल कॉल या पुट के बाइज है, आयरन फ्लाई है, ओके। सो ऑल टाइप ऑफ ट्रेड्स आर देयर एंड सब तरीके के ट्रेड्स लेके, एंड नॉट ओनली इन वन डायरेक्शन। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मिक्स है, हमने बुलिश ट्रेड्स भी लिए, बेरिश ट्रेड्स भी लिए, ओके। तो मार्केट काफी वोलेटाइल चल रहा है, 2-3 हफ्ते से ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। तो एज पर द मार्केट मूवमेंट और जो कोई पर्टिकुलर स्टॉक का मूवमेंट है उसके हिसाब से हमने ट्रेड्स लिए हैं, एंड वी हैव बीन एबल टू बुक डिसेंट प्रॉफिट। अपना हिट रेशियो भी काफी अच्छा है, 70% 80% ट्रेड्स में हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। आपको इतना ही करना है कि जो मैं ग्रुप पे आपको प्रॉपरली मैसेजेस डालता हूँ उसको फॉलो कीजिए। प्रॉपरली अगर आप फॉलो करोगे तो आराम से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। So that's it about the trades. Any question on the trades, you put it in the chat box or we'll move on. हमने फास्ट ट्रेड्स डिस्कस कर लिए। अभी हम लोग थोड़ा फ्यूचर की तरफ बढ़ दे। फ्यूचर की तरफ मतलब नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड कर दे। तो लेट्स लुक एट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ओके। निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। दिस इज समथिंग जो पीपल वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि अभी मार्केट में काफी वोलेटिलिटी चल रहा है, बेरिश मोड चल रहा है। तो नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स, इनमें क्या मूवमेंट होगा उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। Okay, let us come to Nifty. These are some of the patterns and indicators, etc., which I follow. Okay, so Nifty का clear trend अभी bearish है, okay, and there is very high chance that Nifty will touch around 17,850. 17,850 Nifty next week आना चाहिए। 17,850 to 17,950 इस रेंज में निफ्टी बॉटम फॉर्म करेगा। अगर ये 17,900 के नीचे रुकता है तो नेक्स्ट लेवल निफ्टी का आराम से 17,000 तक जा सकता है। चांसेस कम है 17,000 डायरेक्टली जाने के, बट ये आपका अभी जो 18,269 दिख रहा है, ये 17,900 17,800 जाने के चांसेस हाई है। तो अभी हमको थोड़ा बेरिश बायस ही रखना पड़ेगा टिल द टाइम निफ्टी हिट्स 17,800 रेजिस्टेंस, ओके। अगर ये 17,400 क्रॉस करता है और 17,400 के ऊपर रहता है, then can go up to 18,700, and अगर 18,700 ब्रेक करता है तो 19,000 भी जा सकता है। So on the higher side the range is 19,000, on the lower side the range is 17,800 17,900. So I am more biased towards the lower side. नेक्स्ट वीक में हम लोग 17,800 17,900 मोस्टली टच करेंगे। वहां से बाउंस आता है कि देखना पड़ेगा। अगर बाउंस आता है तो इट विल गो टुवर्ड्स 18,300 18,400। सो दैट्स अ वेरी क्विक एंड सिंपल टेक ऑन निफ्टी। तो हमको बायस बेरिश रखना है। सपोर्ट जो है वो 17,800 17,900 के आसपास रहेगा, और अपसाइड जो है दैट विल बी क्लोज टू 18,400। तो नेक्स्ट वीक के लिए जो अपना रेंज टारगेट है निफ्टी का, आई विल मेंशन इट हियर। निफ्टी रेंज 17,800 to 18,400। इस रेंज में मोस्टली निफ्टी रहने के चांसेस है, एंड विल ट्रेड विद अ बेयरिश बायस।
So that's about Nifty. Let us look at Bank Nifty. Okay. Complicated लगेगा, let's make it simple. Bank Nifty जो है, it is still near support. बैंक निफ्टी ने सपोर्ट ब्रेक नहीं किया है, अनलाइक निफ्टी. निफ्टी का जो सपोर्ट था 18,400 वो ब्रेक करके नीचे चला गया. रीजन बीइंग रिलायंस. रिलायंस काफी बेरिश है और रिलायंस ने पूरा निफ्टी को प्रेशर में डाला है. ओके. बैंक निफ्टी अगर देखते हैं तो बैंक निफ्टी स्टिल लुकिंग बेटर कंपेयर टू निफ्टी, बट उसका अपोजिट साइड ये होता है कि बैंक निफ्टी में अगर फॉल आएगा तो बहुत बड़ा फॉल आ सकता है. तो करेंटली इट इज 43,200. तो ये अगर 43,000 के नीचे अगर रहता है, so then there is a high chance that Bank Nifty we can go all the way up to 42,300 or even 42,000. So around 1,000 points का drop Bank Nifty में आ सकता है. Okay, again looking at the market trend, we'll keep a bearish bias, and with a bearish bias we will basically doing selling on rise. तो sell on rise market लग रहा है थोड़ा, whether it is Nifty और Bank Nifty दोनों में हम लोग will prefer to take sell on rise trades. Okay. तो बैंक निफ्टी की अगर हम लेवल्स की बात करते हैं तो लेट अस लुक एट दी सम ऑफ द इंडिकेटर लेवल्स. तो ये 18,000 सॉरी 43,200 अगर ब्रेक करता है तो देयर इज अ हाई चांस वी विल सी अ मूव टुवर्ड्स 42,000 एज आई सेड. सो बैंक निफ्टी का जो रेंज है 42,000 to 43,000 is something that we can expect for the next week. Again we'll keep a bearish bias. बैंक निफ्टी में थोड़ा हम बेरिश टू न्यूट्रल बोल सकते हैं, because it's still performing better compared to Nifty. Okay, तो ये लेवल्स आप नोट डाउन कर सकते हो. Any questions here related to Nifty, Bank Nifty? ठीक है, so I'll again repeat. Market is bearish, so with a bearish bias we'll take the trades, and for both Nifty and Bank Nifty. Now there is one particular stock I want to discuss. We discussed about Nifty and Bank Nifty, but there is one stock which is basically making a move of its own, and we'll spend some time on it. Okay, and that stock is Yes Bank. Oh, I'll just do a quick chart analysis for you. So this has given a breakout, okay, on breakout on a weekly time frame. तो ये अराउंड 19 का इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था. ये 19 का रेजिस्टेंस ब्रेक करके इट वेंट ऑल द वे अप टू 24. नाउ बिकॉज ऑफ दिस ब्रेकआउट लॉट ऑफ पीपल हैव बीन आस्किंग मी क्वेश्चंस कि क्या इसका मूवमेंट हो रहा है. So that's the reason I thought let me spend some time on this particular stock. Okay. अभी ये ट्रेंड लाइंस में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, बट ये ट्रेंड लाइंस आर नॉट द ओनली पैरामीटर ऑन विच वी कैन ड्रॉ कंक्लूजन्स और टेक ट्रेड्स. मैं आपको एक सिंपल थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिखा रहा हूँ. अगर ये फिर से बेरिश हो जाता है तो इट कैन गो डाउन ऑल द वे अप टू 13.
यानी अगर ये 19 के नीचे आता है तो इट कैन गो ऑल द वे अप टू 13 रुपीज और 13.5। तो इसमें हमको क्या करना चाहिए, ये सब लोगों का क्वेश्चन है। तो इसका जो फंडामेंटल्स है और ओवरऑल जो चार्ट पैटर्न दिख रहा है, इसके हिसाब से इसमें बुलिश पोजीशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी करंटली 21 का रेट चल रहा है। ओके, तो आप इसमें अगर 18 का अगर स्टॉप लॉस रख के एंटर करते हो तो यू कैन डेफिनेटली लुक एट बुकिंग सम प्रॉफिट। इसका जो रिजल्ट है दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट बुलिश होने के एक्सपेक्टेड है, रिजल्ट अच्छा होने के एक्सपेक्टेशंस है। एंड विद दैट एक्सपेक्टेशन द स्टॉक कैन गो फर्दर हायर। इसका थोड़ा फंडामेंटल्स देखते हैं हम लोग। ये मनी कंट्रोल का साइड है, यहाँ पे फंडामेंटल्स कोई भी स्टॉक का देख सकते हो। तो अभी देखिए इसका जो पी चल रहा है, इट इज 54। ओके, now 54 is a very high P for a stock. Now if we compare it with the peers of S Bank, तो एस बैंक के जो पीयर बैंक्स, अदर प्राइवेट बैंक्स है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, इसके अगर हम पी देखते हैं तो एस बैंक का 54 चल रहा है, एचडीएफसी का 21 है, आईसीआईसीआई का 21 है। सो ये जो अच्छे अच्छे बैंक्स है इनके कंपैरिजन में इसका पी काफी ज्यादा है। तो कोई भी लॉजिकली बोल सकता है कि ये ओवर प्राइस्ड है, इसका थोड़ा पंपिंग हुआ है, तो मे बी इट इज ओवर वैल्यूड एंड इट्स नॉट अ राइट टाइम टू एंटर। बट अभी इसका दूसरा एंगल ये है कि इसका पी ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसका जो ईपीएस है वो काफी कम है। ओके, अर्निंग पर शेयर, बिकॉज ईपीएस करंटली इज वेरी लो फॉर एस बैंक। ईपीएस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ओके, फंडामेंटल से देखते हैं। ओके, इसका जो ईपीएस है इट इज 0.39 एंड बिकॉज द ईपीएस इज वेरी लो द पीई इज लुकिंग हाई। बट अगर इसका ईपीएस बढ़ जाता है 0.39 का, अगर 1 के आसपास आता है, 2 के आसपास आता है, तो ये जो 54 का पी जो दिख रहा है ये काफी कम हो जाएगा। इट विल कम इन द नॉर्मल रेंज ऑफ 18 to 20 एंड देन इट बिकम्स अ बाय। तो कंसिडरिंग द करंट चार्ट पैटर्न एंड कंसिडरिंग द ईपीएस ट्रेंड एंड प्राइस टू इक्विटी रेशियो ट्रेंड, ये अभी बाय करने लायक पोजीशन में है। ओके, एंड यू कैन डेफिनेटली लुक एट गोइंग फॉर यस बैंक। एज आई सेड कि थोड़ा आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, अराउंड 18 का स्टॉप लॉस रख के एंटर कर सकते हो। एंड यू कैन लुक एट टारगेट्स ऑफ, अगर आप 21 के लेवल पे एंटर कर रहे हो तो यू कैन इजीली लुक एट टारगेट्स ऑफ 25, 30 एंड इवन 40 फॉर दैट मैटर्स। तो 35 to 40 एस बैंक डेफिनेटली जा सकता है अगर इसका Q3 का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है। चांसेस आर क्वाइट हाई द Q3 रिजल्ट फॉर एस बैंक विल बी पॉजिटिव। So that's a quick about S बैंक। अभी हमको नेक्स्ट जो पॉइंट कवर करना है, एंट्री एग्जिट रिपेयर वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। पेपर ट्रेडिंग, हाँ, अभी जो लोग नए हैं डेफिनेटली आप पेपर ट्रेडिंग करो। मैंने आपको दिखाया है कि ये ऑप्शंस का जो वेबसाइट है ऑप्स्ट्रा, यहाँ पे आप पेपर ट्रेडिंग इजीली कर सकते हो। मैं तो खैर ये रिकॉर्ड कीपिंग के लिए रख रहा हूँ, बट यू कैन ऑल्सो गो फॉर पेपर ट्रेड्स हियर। और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, कंफर्ट नहीं है इनिशियली, तो आप यहाँ पे पेपर ट्रेड्स देख के ग्रुप के मैसेजेस फॉलो करके पेपर ट्रेड लेके आप आपका परफॉर्मेंस फाइन ट्यून कर सकते हो। डेफिनेटली गो फॉर पेपर ट्रेड, इट्स हाईली रिकमेंडेड स्पेशली फॉर द बिगिनर्स। ओके, पोजीशन साइजिंग मैंने आपको बोला है, अगर आप 50,000 से चालू कर रहे हो तो आपको एक या दो लॉट से ट्रेड करना चाहिए। बेसिकली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको 25 to 30% आपका फंड जो है स्पेयर रखना चाहिए। कितना भी हम मार्केट में प्रिकॉशंस ले, देर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी दैट मार्केट कैन गो इन अपोजिट डायरेक्शन, आपका ट्रेड अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए इट्स ऑलवेज बेटर दैट वी कीप एटलीस्ट 25 to 30% फंड स्पेयर। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपके और कुछ क्वेश्चंस है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। इफ somebody wants to speak, I can unmute you, him or her.
और आप चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन डाल सकते हो. So I just wait to take couple of questions. Okay, RVNL, one stock RVNL. Yes, okay, let us take a look quickly. रेल विकास निगम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टॉक. और आरबीएनएल की बात करते हैं तो इसने भी काफी बढ़िया बुलिश ब्रेकआउट दिया है. अभी 70 चल रहा है, 50 तक नीचे आ सकता है. 30% डाउन साइड है. बट अगर ये 50 पे आता है तो आई थिंक इट्स अ गुड बाय एट द लेवल ऑफ 50. अगेन आपको 50 पे अगर वेंटर करते हो तो 45 42 का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा. क्योंकि अगर ये फिर से 48 ब्रेक करता है, then on the downside it can go all the way up to 33 तक भी जा सकता है. तो 45 या 42 का स्टॉप लॉस रख के आप इसमें एंटर कर सकते हो. ओवरऑल बुलिश पैटर्न है. तो आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ इट क्रॉसेस 9500 इन द कमिंग मंथ्स. तो इफ समबडी आस्क मी यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. थोड़ा बाइंग करंट लेवल पे कर सकते हो. एंड यू कैन अगेन डू सम फर्दर बाइंग अराउंड 50 इफ इट कम्स डाउन टू 50 लेवल. बट आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर फॉल आता है तो बड़ा फॉल आएगा. बट करंट सिचुएशन में बुलिश है, बाइंग कर सकते हैं, एवरेज आउट कर सकते हैं. अभी एक रिक्वेस्ट है, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर. ओके. So RVNL, are we clear, or any other query on RVNL? Are you okay? Then we can go to Gujarat State Fertilizer. Okay, cool. उसने फॉल देके फिर से रिकवरी लिया है. ये 158 157 के आसपास रेजिस्टेंस लेगा. 157 अगर ब्रेक करता है तो फिर काफी बड़ा अपसाइड है. 180 210 तक भी जा सकता है. बट अगर आप होल्ड कर रहे हो तो आई सजेस्ट बुक प्रॉफिट अराउंड 155 के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहिए. स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए अराउंड 130 के आसपास स्टॉप लॉस रखना चाहिए.
क्योंकि 130 अगर ब्रेक करता है तो काफी बड़ा इसमें डाउनसाइड आ सकता है। लुकिंग एट द ओवरऑल चार्ट पैटर्न, आई एम नॉट वेरी बुलिश अबाउट दिस स्टॉक। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा और 155 156 पे आप इसमें से एग्जिट कर लो। अगर ये 158 या 160 को ब्रेक करता है और उसके ऊपर रुकता है तो फिर से एंट्री ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट ब्लाइंडली जस्ट होल्ड करके मत रखो, क्योंकि अगर फॉल आता है तो इसमें बहुत बड़ा फॉल आएगा। सो दैट्स माय क्विक टेक ऑन दिस गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर स्टॉक। क्योंकि ये ओवरऑल जो पैटर्न बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज अ असेंडिंग चैनल, और असेंडिंग चैनल इज टिपिकली बेरिश पैटर्न। ओके, अगर आप इसको और बाकी स्टॉक्स के पैटर्न्स को अगर एनालाइज करते हो, देखो यहाँ पे अलग पैटर्न है, दिस इज कॉल्ड एज ग्रामाफोन पैटर्न, और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, बुलिश हुआ है। आरबीएनएल अगर देखते हैं तो ये भी असेंडिंग पैटर्न है काइंड ऑफ, बट इसने फिर से ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया है। तो ये ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है, अगर ब्रेकआउट देगा तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज इट्स बेटर टू एग्जिट। इसका रियल ब्रेकआउट जो आएगा अभी करंट लेवल के हिसाब से, देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसने परफेक्ट ये रेजिस्टेंस से नीचे आया है। ये ट्रेंड लाइन अगर किसी ने ड्रॉ करके रखी होगी तो ये रेजिस्टेंस आपके सामने ही था। अगर मुझे कोई अगर सितंबर में भी अगर कोई मुझे पूछता था, या अक्टूबर सितंबर 2021 में अगर पूछता था कि ये कितना ऊपर जा सकता है, तो ये दिस इज द रेंज यू कुड लुक एट अराउंड 198, और यहाँ से बराबर नीचे आए। अगर ये आपका 160 ब्रेक करता है तो एज ए सेड अराउंड 210 तक जा सकता है, और उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर ये ब्रेकआउट करता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, 160 165 में भी हम एंट्री ले सकते हो, और 210 के आसपास एग्जिट ले सकते हो, एंड दैट विल बी अ प्रॉफिट ऑफ क्लोज टू 30%। तो ठीक है, जो लेवल से ब्रेकआउट है उसके लिए वेट करके आप कंफर्मेशन ट्रेड्स ले सकते हो। इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फॉर अ कंफर्मेशन ट्रेड्स। कंफर्मेशन ट्रेड का मतलब ये होता है कि मूवमेंट होने के बाद में या कंफर्मेशन मिलने के बाद में आप वो ट्रेड लो, तो वहाँ पे सेफ्टी अच्छी रहती है। ओके, आई होप मैंने आपका इसका क्वेरी सॉल्व किया। ओके कूल, सो आई थिंक लेट्स स्टॉप द Q&A हियर। तो अभी आपको पता है मेरा यूट्यूब चैनल है। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल RGS फॉर प्रॉफिट। ट्विटर पे फॉलो कीजिए, RGS303 अपना ट्विटर हैंडल है। आपको यहाँ पे ट्रेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। ऑफकोर्स हमारे ग्रुप में तो है ही है RGS अल्फा ग्रुप। आप उसका बेनिफिट लीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, आपके कॉन्टैक्ट्स के साथ में शेयर कीजिए, उनको रिक्वेस्ट कीजिए ज्वाइन करने के लिए अगर वो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई कीप ऑन शेयरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन विथ यू। अगर आप इसको इंफॉर्मेशन को फॉलो करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट। अगर आपको लगता है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन फॉलो करके आपका प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रहा है और आपको प्रोफेशनल सर्विस की जरूरत है, तो यू कैन गो फॉर माय प्रोफेशनल सर्विसेज। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है, फिक्स रिटर्न सर्विसेज है, ट्रेनिंग्स है। तो इसके लिए आप मुझे अलग से कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ पे है। राइट, so let's stop here. Thanks again for joining. Thank you very much, and all the participants in India, good night. और अगर आप बाहर है यूरोप में, USA, तो गुड डे टू यू। ठीक है, थैंक यू, बाय।